राइट हैंड, चलिए राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल में आप माइंड में रखेंगे दाएं हाथ का नियम, ये सबके लिए वैलिड है। उसमें था कि वो हर जगह अप्लाई नहीं हो सकता था, उसके अकॉर्डिंग जाते तो अलग अलग तरीके से हम लोग को यूज करना होता। लेकिन ये जो रूल है, आप कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड करना है, किसी भी जगह पर किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड करना है, तो बस इसका यूज आप आसानी से कर सकते हैं। इसलिए देखिए यहाँ पर हम लोगों को काम क्या करना है, दिस रूल लिखेंगे कि दिस रूल gives the direction of cross product of two vectors वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये माइंड में रखेंगे। इफ वी रैप our fingers from vector A to vector B through a small angle, through a smaller angle। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिस रूल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए क्रॉस बी, इफ वी रैप आवर फिंगर्स फ्रॉम वेक्टर ए टू बी थ्रू ए स्मॉलर एंगल। अब देखिए अपने दाएं हाथ का जो ये फिंगर्स जो है, दाएं हाथ का जो फिंगर्स है, राइट हैंड का जो फिंगर्स है, ये फिंगर्स को हम लोगों को रैप करना है किसके तरफ, ए से बी के तरफ, जो हम लोगों ने पढ़ा था। एक बार देख लीजिए, then thumb, then our thumb या thumb shows the direction of मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ जो हम लोगों का क्या है, थंब जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे देखिए एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूँ, क्या काम करेंगे, अगर एग्जांपल मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या ले लिया, एक वेक्टर ए ले लिया और एक वेक्टर बी ले लिया। यहाँ दो वेक्टर है, ये समझिए कि ये एंगल थीटा है। यहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो इसके लिए हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, जो आपका वेक्टर ए है, अगर ए क्रॉस बी निकालना, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना होगा, तो क्या काम करेंगे, ऐसे फाइंड करेंगे, ऐसा ही करते हैं ना। बिल्कुल हम लोगों का ऐसे करेंगे। तो थंब जो है क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ डायरेक्शन अंदर की ओर हो जाएगा, इनवर्ड। ये हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, इनवर्ड डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ क्या हो जाएगा, इनवर्ड डायरेक्शन होगा, यही हम लोगों का होता है राइट हैंड थंब रूल। इसमें कुछ नहीं है, बस माइंड में सेट कर लीजिए। इसको हिंदी में लिखना होगा, कैसे लिखेंगे कि यह नियम जो है, यह नियम से हम लोग दो सदिशों के क्रॉस प्रोडक्ट के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करते हैं, जिसमें हम अपने दाएं हाथ के उंगली को वेक्टर ए से सदिश बी की ओर क्या करते हैं, मोड़ते हैं। सदिश ए से सदिश बी की ओर मोड़ते हैं, किसके थ्रू ए स्मॉलर एंगल। सिंपल लिखिए कि वेक्टर ए से सदिश ए से बी की ओर मोड़ते हैं। तो मेरा जो अंगूठा है,
अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। यहीं लिख लेंगे, या सिंपल भाषा में फिर से सुन लीजिए हिंदी में, कि जब हम अपने दाहिने हाथ के उंगली को, जब हम अपने दाहिने हाथ के उंगलियों को सदिश ए से छोटे कोण से होते हुए बी की ओर मोड़ते हैं, तो हमारे दाहिने हाथ की अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करती है, प्रदर्शित करती है, निर्देशित करती है। तो ये हम लोगों का था राइट हैंड थंब रूल। ये जनरल हम लोग यूज करते हैं, कहीं पर भी यूज कर लेते हैं, जहां भी आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होगा वहां आप यूज आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए आइए, ये हम लोगों का था इम्पोर्टेंट, ज़्यादा कुछ ये भी नहीं है। मेन हम लोगों का आगे जो अभी जस्ट पढ़ने वाले हैं उसका यूजेज बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए उसको आप नहीं छोड़ सकते। उसका जो यूज है इतना ज़्यादा है, और उसका वो जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। तो एक बार माइंड में आप रखेंगे कि क्या है हम लोग का। फिर हम लोग देखते हैं कि क्लॉक रूल। अब क्लॉक रूल जो होता है इसको जान लेते हैं कि क्लॉक रूल क्या होता है। आप देखिएगा कि क्लॉक रूल एक हम लोगों का है क्लॉक रूल। अब देखिए यहाँ क्लॉक रूल का मीनिंग होता है, दो तरह का क्लॉक रूल, या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, नहीं तो क्लॉकवाइज होगा। और ये जो होता है हम लोगों का सर्कुलर, ये केवल और केवल किसके लिए होता है, सर्कुलर लूप के लिए होता है। ये केवल और केवल सर्कुलर लूप के लिए होता है, ओनली फॉर सर्कुलर लूप। ओनली फॉर किसके लिए होता है, सर्कुलर लूप के लिए होता है। वृत्तीय केवल वृत्तीय लूप के लिए उपयोग किया जाता है। किसके लिए, अब देखिए यहाँ केवल एक वृत्तीय लूप के लिए यूज किया जाता है। इसका मीनिंग क्या है, यहाँ आपको पता चल रहा है क्लॉक रूल, घड़ी का नियम। घड़ी का नियम इसी से पता चल रहा है कि घड़ी बोलने का मीनिंग आपका बिल्कुल कैसा होना चाहिए, वृत्ताकार होना चाहिए, वृत्तीय रूप में होना चाहिए। तो क्लॉक रूल से हम लोग किसका, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को फाइंड करना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को फाइंड करने के लिए क्लॉक रूल का उपयोग करते हैं। और इसमें पोल को भी हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होता है मैग्नेट के अंदर, वो भी हम लोग फाइंड करते हैं। तो देखिए बिल्कुल ही किसके लिए, सर्कुलर लूप के लिए होता है। एक मान लेते हैं मैं, क्या क्या है, एक मानिए यहाँ कि मैंने क्या लिया, सर्कुलर लूप ले लिया। समझेंगे कि क्या लिए, सर्कुलर लूप। यहाँ पर बिल्कुल एक सर्कुलर लूप ऐसे लिया मैंने, और एक सर्कुलर लूप ऐसे लिया। चलिए ये दो सर्कुलर लूप हम लोगों ने लिया, और इसमें जो डायरेक्शन है बिल्कुल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बिल्कुल कैसा है, क्लॉकवाइज। ये आई करंट का जो फ्लो हो रहा है इसमें, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही है। और इधर देखेंगे तो इधर सेम डायरेक्शन हम लोगों का चेंज हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। तो इसमें भी करंट का फ्लो करा रहे हैं। मुझे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन फाइंड करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लिए आप अपने माइंड को इधर कंसंट्रेट कीजिए और देखिए कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है कि जब भी हम लोगों को डायरेक्शन ये जो दिख रहा है, तो ये जो दिख रहा है हम लोगों का डायरेक्शन कैसे है, ऐसे। ये हम लोगों का क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। इसमें अगर बातें करें तो इसमें हम लोगों का जो डायरेक्शन है ऐसे है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर इससे हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होगा, तो ये जो होता है साउथ टू नॉर्थ। एक चीज माइंड में रखेंगे कि ये जो दिख रहा है सामने वाला, बिल्कुल जो फेस वाला जो होता है, फेस जो सामने वाला हम लोगों का जो डायरेक्शन दिख रहा है, जो सामने का जो डायरेक्शन दिख रहा है, ये नॉर्थ होता है। यानी कि जब हम लोगों का करेंट का जो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, करेंट की जो डायरेक्शन है, करेंट की फ्लो के जो डायरेक्शन है अगर क्लॉकवाइज में होगा, तो ये जो हमेशा फेस होगा, ये जो हमेशा फेस होगा इसका जो फेस होगा साउथ टू नॉर्थ होता है। कैसे होता है, साउथ टू नॉर्थ। इसका मीनिंग है ये जो सामने दिख रहा है, ये सामने दिख रहा है साउथ और अंदर वाला नॉर्थ। इसका मीनिंग है कि अब मैं
यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करना है, बस इन जनरल राइट हैंड रूल, क्या काम करेंगे? जिधर से करंट का फ्लो हो रहा है उसके तरफ अपने फिंगर्स को, अपने उंगली को फोल्ड करेंगे, मोड़ेंगे, रैप करेंगे। अब देखिए कैसे जा रहा है, ऐसे ऐसे फोल्ड करेंगे, बिल्कुल ऐसे फोल्ड करेंगे अपने हाथ के उंगली को। अब फिंगर्स को अगर ऐसे करते हैं तो मेरा थंब किधर जा रहा है? अंदर की तरफ। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा कैसा होगा? इनवर्ड हुआ। क्या? इनवर्ड डायरेक्शन। ये हो गया क्लॉकवाइज। ये सर्कुलर लूप के लिए होता है। अब देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के लिए भी काम क्या करेंगे हम लोग? बिल्कुल कुछ नहीं है, बस यहाँ से देखेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज का जो है, इसके लिए अब देख लेंगे कि हम लोगों का इसका बातें करेंगे तो इसका जो फेस होता है, इसका जो फेस होगा, सेम काम, इधर से इधर आ रहा है, इधर से इधर आ रहा है, तो जो फेस होगा बिल्कुल कैसा फेस हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। तो यहाँ जो फेस होगा नॉर्थ टू साउथ होगा, एन टू एस। फेस कैसा होगा? सामने वाला नॉर्थ, अंदर वाला साउथ। अब फिर यहाँ पर जो डायरेक्शन, हम क्या, किसका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगा, कैसा डायरेक्शन होगा? बिल्कुल ऐसे बाहर की तरफ थंब आ रहा है। क्या? बाहर की तरफ थंब आ रहा है तो आउटसाइड कैसा होगा? आउटवर्ड, या आउटसाइड भी लिख सकते हैं, आउटवर्ड, आउटवर्ड या आउटसाइड डायरेक्शन कैसा होगा? आउटसाइड होगा। ये हम लोगों का था क्लॉक रूल। अगर क्लॉक रूल अगर बोला जाए, घड़ी का नियम से हम लोगों को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को डिटेक्ट करना है, फाइंड करना है, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे? सेम चीजें लिख देंगे, आपका नंबर मिल जाएगा। एग्जाम में पूछा जाता है कि क्लॉक रूल को, या किसी सर्कुलर लूप के लिए क्लॉक रूल को लिखें, किसी सर्कुलर लूप के लिए क्लॉक रूल को लिखें, किसी वृत्ताकार लूप के लिए या वृत्तीय लूप के लिए घड़ी नियम को लिखें, क्लॉक रूल को लिखें, तो ये हम लोग ड्रॉ कर देंगे, लिख देंगे, कहानी खत्म, 2 नंबर मिल जाएगा आपका। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे, हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स सर्किटल लॉ पढ़ना है, तो एक बार इसको माइंड में रखेंगे। अब पढ़ेंगे हम लोग एम्पियर्स सर्किटल लॉ। चलिए अब हम लोग देखते हैं एम्पियर्स सर्किटल लॉ। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। एम्पियर्स सर्किटल लॉ, इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं ACL। अब देखिए एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है? एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर का परिपथ नियम क्या है, परिपथीय नियम क्या है? तो ये हम लोगों को जानना है। जैसे कि आपको मैं बताऊंगा, थोड़ी सी बात पिछला याद कराना चाहता हूँ कि जैसे आप गॉस थ्योरम पढ़े थे, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता था, उसी तरह इसमें म्यू नॉट टाइम्स। अब बाकी सारी चीज़ें सेम होगा, बस थोड़ा सा का डिफरेंस है। अब कैसे होता है, यहाँ पर हम लोग लेते हैं लीनियर मैग्नेटिक फील्ड। जो लीनियर मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो लीनियर मैग्नेटिक फील्ड होता है किसके लिए? किसी भी क्लोज लूप के लिए। लीनियर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है किसी भी क्लोज लूप के लिए म्यू नॉट टाइम्स होता है। म्यू नॉट टाइम्स होता है नेट करेंट, जिसमें नेट करेंट क्या होगा? फ्लो होगा, नेट करेंट फ्लो होगा। अब देखिए हम लोगों को लिखना है, तो लिखेंगे कैसे? अब देखिए लिखेंगे कैसे? लिखने के लिए काम क्या करेंगे? लिखेंगे लीनियर मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रल, लीनियर मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रल क्लोज लूप, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ क्लोज लूप, क्लोज्ड लूप लीनियर मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रल ऑफ क्लोज्ड लूप म्यू नॉट टाइम्स
म्यू नॉट टाइम्स the net current straddling the net current flowing net current straddling the surface straddling the surface। अब देखिए यहाँ पर कि हम लोगों का एक क्या है, straddling the surface linear magnetic field integral of closed loop is mu naught times the net mu naught times द नेट करेंट थ्रेडलिंग द सरफेस। थ्रेडलिंग का मीनिंग होता है, जैसे आप समझेंगे थ्रेडलिंग का मीनिंग होता है कि कोई भी चीज़ है, ऐसे देखिए मेरे हाथों को देखेंगे कि यहाँ पर मैं एक क्या कर रहा हूँ, करंट ऐसे पास कराया, इसको क्या किया, पास कराकर ऐसे बिल्कुल इसमें क्या काम कर रहा हूँ, बिल्कुल इसको होल करके छिद्र करके मैं बाहर निकाल रहा हूँ, इससे पास कर जा रहा है अंदर से होकर, इसको थ्रेडलिंग मीन्स होता है चीरना फाड़ना। जो थ्रेडलिंग का मीनिंग होता है फाड़ देना, फाड़ कर अगर बाहर निकल जाता है, अंदर से छिद्र करके होल करके बाहर निकल जाता है, इसको क्या बोलेंगे, थ्रेडलिंग द सरफेस। कोई भी एक सरफेस है, इस सरफेस से होकर क्या कर रहा है, करंट पास कर रहा है, नेट करंट पास कर रहा है, तो इसको हम लोग थ्रेडलिंग बोलते हैं। समझने के लिए देखेंगे कि एक क्या है, इस सरफेस है, इससे होकर हम लोगों का करंट जो पास कर रहा है बिल्कुल यहाँ तक आया और यहाँ से ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर यहाँ से बिल्कुल ऐसे निकल गया, फिर ऐसे आया, यहाँ से ऐसे। इसका मीनिंग क्या है, अगर मैं बातें करूँ कि थ्रेडलिंग द सरफेस, एक और मैं यहाँ सरफेस बना रहा हूँ, यहाँ पर देखिए एक करंट कहाँ तक आए, बिल्कुल हम लोगों का यहाँ से आया और यहाँ से आने के बाद ऐसे बिल्कुल क्या हुआ, पास कर गया ऐसे। अब मैं बोलूँ कि यहाँ पर नेट करंट कितना होगा, यहाँ पर नेट करंट की मैं बातें करूँ, अगर नेट करंट मैं बोलूँ यहाँ पर, यहाँ के लिए देखेंगे यहाँ से करंट आई, इसमें इंटर किया, इंटर करके होल करने के बाद फिर यहाँ होल करके उसी से क्या हुआ, नीचे चला आया, अब इधर आई आ गया, तो मैं बोलूँ कि नेट करंट क्या हुआ, नेट आई क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ पर नेट आई क्योंकि जितना गया उतना आ गया, तो इस सरफेस पर नेट आई, इस सरफेस में नेट आई का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ जीरो हो जाएगा। बट यही चीज़ें मैं बोल दूँ यहाँ पर मैं बोलूँ यहाँ से आई करंट पास किया, फिर यहाँ आ गया, फिर ये बाहर से चला गया, तो यहाँ से अंदर तो गया लेकिन बाहर से फिर दोबारा उस सरफेस से होकर सरफेस को थ्रेड करके फिर दोबारा नहीं आया, तो उसके लिए यहाँ से देखिए, यहाँ से गया तो दोबारा नहीं, बाहर से आ गया, तो यहाँ पे आई, फिर यहाँ से गया तो एक बार यहाँ थ्रेड किया, फिर ये बाहर से आ गया, तो यहाँ पर आई, फिर यहाँ से आया तो यहाँ आई, फिर यहाँ पर भी आई, फिर यहाँ पर भी आई, फिर यहाँ पर भी आई। अब देखिए कि यहाँ पर कितना आई, 5 आई, यहाँ पर नेट आई हम लोग बोले, नेट आई, नेट जो करंट है, नेट करंट कितना आ गया, 5 आई। समझेंगे ध्यान से, फिर से देखेंगे, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, एक सरफेस है, इस सरफेस से मैं आई करंट पास कराया, एक बार थ्रेड किया, बाहर से आ गया, इसका मीनिंग क्या है, 1 आई, फिर इसको यहाँ से पास कराया, फिर ऐसे आ गया, तो कितना हो गया, 2 आई। अगर यही चीज़ मैं बोलता कि यहाँ से मैंने आई पास कराया, फिर यहीं से बगल से क्या किया, ऐसे निकाल दिया, तो इसका मीनिंग क्या है कि आई का वैल्यू जीरो हो गया। फिर मैं एक बातें कर रहा हूँ कि एक बार मैं क्या किया, यहाँ एक सरफेस ले रहा हूँ, यहाँ एक सरफेस ले रहा हूँ कि मैंने यहाँ से क्या किया, यहाँ पे करंट पास कराया, यहाँ पे आया और फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ से आया, फिर ऐसे पास कर गया बाहर, तो यहाँ से यहाँ पास किया, इधर आया तो आई, जितना आई अंदर गया उतना ही आई बाहर आ गया। इसका मीनिंग क्या है, यहाँ नेट आई जीरो। बट यहाँ पर मैं बोलूँ कि यहाँ से तो पास अंदर गया लेकिन बाहर की तरफ आया, तो बाहर आया, दोबारा इसके अंदर थ्रेड नहीं किया, तो इसका मीनिंग क्या है, 1 आई। यहाँ जो हम लोगों का नेट करेंट है कितना हो गया, 1 आई है। अब सेम काम ये माइंड में रखेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ आपसे पूछा जाता है, एम्पियर सर्किटल लॉ आपसे पूछा जाता है, तो इंग्लिश में याद रखेंगे। लीनियर मैग्नेटिक फील्ड कभी कभी बोला जाता है, ये छोड़िए, लीनियर मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रल ऑफ क्लोज लूप इज म्यू नॉट टाइम्स द नेट करेंट थ्रेडलिंग द सरफेस। इतना ही है, बस इतना माइंड में आप रख लीजिए, ये हम लोगों का एम्पियर सर्किटल लॉ होता है, इसको माइंड में रखेंगे, ये आपको याद नहीं रखना है। ये जो डायग्राम समझाने के लिए मैं दिया था आपको, तो समझाने के लिए जब दिया था तो ये समझ लिए। अब देखेंगे हम लोग कि काम क्या करेंगे,
अब देखते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को ये तो हम लोगों का आ गया क्या। अब यहाँ देखिए एक मैं करेंट क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, ध्यान से आप देखिएगा कि यहाँ पर हम लोगों का चलिए यहाँ पर क्या कर रहा है, करंट पास कर रहा है, यहाँ से आई करंट पास कर रहा है, कैसे, अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, बट इसका रेडियस अगर बोलूँ, इसका रेडियस क्या हो सकता है, आर होगा क्या, और यहाँ पॉइंट पी है। अब देखिए इसके लिए हम लोगों का जो म्यू नॉट टाइम्स है, तो इसको कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, तो डिफाइन करने के लिए आप फॉर्मूला जो लीनियर मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रल जो होता है, यहाँ पर याद रखेंगे, यहाँ पर याद रखेंगे डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स करेंट का होता है, म्यू नॉट टाइम्स करेंट का होता है। ये आप लिख देंगे, आपका 2 नंबर मिल जाएगा, ये आप लिखेंगे, आपका 2 नंबर मिल जाएगा। अगर यहाँ पर मैं बोलूँ, तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, आपको पता होगा कि म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, आपने पढ़ा था, इतना हम लोग जानते थे कि ये होता है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। अब देखिए यहाँ पर 2 पाई आर कैसे आता है, सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी यहाँ पर इसका यूज होगा। तो आप इतना लिख देते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जा सकता है, तो जब भी पूछा जाए तो आप इतना डेफिनेशन लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। अब इसको प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए मैं क्या काम करूंगा, प्रूव करने के लिए आप ध्यान से देखेंगे कि जब भी हम लोगों को प्रूव करना है, तो पहले इसको आप माइंड में रखिए, फिर हम लोग आगे इसको प्रूव करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से आगे बढ़ेंगे और राइट हैंड साइड लाकर प्रूव कर देंगे। तो इसके लिए काम क्या करेंगे, यहाँ जो कुछ भी दिया हुआ है, जो कुछ भी दिया है, इसका कंसिडरेशन लिखेंगे, फिर हम लोग आगे प्रूफ की ओर चलेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, इसको पहले तो कंसिडरेशन लिखेंगे। अगर कंसिडरेशन मैं लिखता, लेटस टेक a straight wire carrying current I through a circular loop, through threading the circular loop, circular loop in which, जिसमें आप देखते हैं, in which distance between wire and point P is R। ये R हम लोगों का क्या है, डिस्टेंस है। तो हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव, क्या लिखेंगे यहाँ, वी हैव टू, देन वी हैव टू, आप स्टेटमेंट अपने मन से भी लिख सकते हैं, वी हैव टू प्रूव दैट एम्पियर सर्किटल लॉ ACL हम लोगों को क्या करना है, प्रूव करना है। अब ध्यान से देखेंगे कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ को प्रूव करना है, तो क्या हम लोग देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। क्या चीज़ से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से, या लेफ्ट हैंड साइड से नहीं भी स्टार्ट करना है तो उसको आप मत लिखिए, सिंपल देखिए, यहाँ से हम लोगों को स्टार्ट करना है कि बी डॉट डी एल,
अब देखेंगे कि हम लोगों को काम क्या करना है यहाँ पर बी डॉट डी एल। जब भी हम लोगों को यहाँ डी एल को क्या करें, अगर डी एल यहाँ डॉट प्रोडक्ट में है, इसको लिख सकते हैं हम लोग कंपोनेंट लेकर, यहाँ कंपोनेंट लेकर अगर लिखते हैं तो यहाँ पर मैं काम क्या करूँगा, बी डी एल कॉस थीटा, बी डी एल कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ बी डी एल कॉस थीटा, अब काम मैं क्या करूँगा, यहाँ बी डी एल कॉस थीटा का अगर मैं बातें करूँ तो बी डी एल कॉस थीटा, यहाँ थीटा का वैल्यू 0 लेंगे। क्या लेंगे हम लोग, थीटा का वैल्यू 0 लेंगे, थीटा का वैल्यू क्या लेंगे, 0। तो बी डी एल कॉस 0 डिग्री। अब इसी तरह से देखिए कि अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर बी हम लोगों का कांस्टेंट मानेंगे। अब बी को बाहर निकाले और यहाँ पर क्या किए, डी एल इंटू 1, कॉस थीटा का वैल्यू 1 है तो इतना आ गया क्या। अब यहाँ से मैं बातें करूँ तो बी जहाँ है यहीं पर रह गया और यहाँ से क्या आ गया हम लोगों का, डी एल। अब डी एल का ये बताइए, डी एल के लिए मैं बातें करूँ तो डी एल का इंटीग्रेशन, डी एल का जो इंटीग्रेशन है, अगर यहाँ पर क्या है हम लोग का डी एल है, हर एक पॉइंट पर अगर देखें तो 2 पाई आर आएगा क्या, तो डी एल का इंटीग्रेशन क्या आता है, 2 पाई आर, या यहाँ पर ए वैल्यू हाँ 2 पाई आर होता है। और यहाँ देखिए बीटा मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर है। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पर आप आराम से लिख सकते हैं, इसका बीटा का वैल्यू सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर मैं पुट करता हूँ म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और इसका जो इंटीग्रेशन आएगा, इसका जो इंटीग्रेशन आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा इंटू 2 पाई आर। अब देखिए यहाँ 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हुआ क्या, अब 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो गया। तो मैं काम क्या करूँगा, यहाँ से हम लोगों का, अब यहाँ से लिखूँगा तो मैं क्या लिखूँगा, यहाँ इसका मीनिंग है कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से लिखना स्टार्ट किया था बी डॉट डी एल, यहाँ से मैं लिखना स्टार्ट किया था और क्या आ गया लास्ट में, म्यू नॉट आई। यही तो हम लोगों का है एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ, यही एम्पियर सर्किटल लॉ है। तो देखिए यहाँ एम्पियर सर्किटल लॉ प्रूफ कर दिया क्या, यहाँ पर हम लोगों का ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। चलिए, तो एम्पियर सर्किटल लॉ का प्रूफ भी पूछा जा सकता है, लेकिन ज़्यादा करके आपका डेफिनेशन आता है, प्रूफ नहीं आता है, लेकिन आसान है, माइंड में रखेंगे बिल्कुल आपका प्रूफ हो जाएगा। तो ये हम लोग का एम्पियर सर्किटल लॉ था, तो ये हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। अब हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन, एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं हम लोग। अब एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, तो देखेंगे ध्यान से कि एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन क्या होगा। एप्लीकेशन और हेडिंग देंगे अब, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। अब हम लोगों को पढ़ना है इस ACL का एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ का हम लोगों को एप्लीकेशन पढ़ना है, यानी कि एम्पियर सर्किटल लॉ का उपयोग, क्या क्या उपयोग है और इसके थ्रू हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि फर्स्ट हम लोगों का काम जो है स्ट्रेट वायर के लिए, स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। फर्स्ट हम लोगों का क्या है, स्ट्रेट वायर के लिए फर्स्ट जो एप्लीकेशन है, क्या काम करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड फॉर स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड फॉर
स्ट्रेट वायर, बिल्कुल स्ट्रेट वायर के लिए सीधी स्ट्रेट वायर, सीधी वायर के लिए, सीधा वायर के लिए स्ट्रेट वायर मीन सीधी जो धारावाही चालक होता है, सीधी धारावाही चालक के लिए हम लोग क्या फाइंड करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। लिखना है तो लिख लेंगे, सीधी धारावाही वायर का मीनिंग यहाँ तार ही है, धारावाही है, सीधी धारावाही तार के लिए, सीधी धारावाही तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए यहाँ सीधी धारावाही तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र, तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र मुझे फाइंड करना है। तो मैं काम क्या करूँगा, एक क्या मैंने ले लिया, एक सर्किट ले लिया, एक सर्कल मैं ले रहा हूँ, एक एम्पियर्स लूप ले रहा हूँ। अब देखिए यहाँ मैं एक क्या ले रहा हूँ, बिल्कुल एक लूप ले लिया मैंने, यहाँ से एक वायर ले रहा हूँ। अब वायर जो है बिल्कुल कैसे है, ऐसे है, यहाँ से जो मैं वायर ले रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ले रहा हूँ, ध्यान से देखिए, इससे करंट पास कर रही है और इस पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है आर है, यहाँ पर जो डिस्टेंस है हम लोगों का क्या दिया हुआ है, डीएल। अब देखिए इसमें करंट आई पास कर रही है, ये हम लोगों का एम्पियर सर्किटल लूप है, एम्पियर सर्किटल लूप है या एम्पियर्स लूप है, ये हम लोगों का एम्पियर्स लूप ले लिया मैंने, इससे पास करा रहा हूँ क्या, इसका जो डिस्टेंस है पॉइंट इस वायर से लेकर और यहाँ पॉइंट पी, ये जो पॉइंट है इसको आप क्या मान ले, पी मान लीजिए, इस पॉइंट को आप क्या मान लेंगे, पी मान लीजिए, पी पॉइंट मान लीजिए आप। चलिए ये जो पॉइंट है हम लोगों का क्या है, पी पॉइंट है, बिल्कुल पी पॉइंट है, यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है आर दिया हुआ है। अब मुझे काम क्या करना है, इसके लिए कंसिडरेशन लिखना है, कंसिडरेशन लिखना है, कंसिडरेशन क्या हम लोग मान रहे हैं, लिख लेंगे कि माना कि एक एम्पियर्स लूप है, एम्पियर का लूप है जिससे होकर आई करंट वाला धारावाही, सॉरी, जिससे होकर एक सीधी धारावाही तार पास कर रही है, जिसमें इस तार से बिंदु P तक के बीच का जो दूरी है R है, तो मुझे बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, निर्धारित करना है। तो मैं क्या लिखूंगा इंग्लिश में, अगर लिखना चाहूँ तो मैं इंग्लिश में लिखना चाहूँगा तो क्या लिखूंगा मैं इंग्लिश में, तो देखेंगे आप ध्यान से, लिखते हैं कि let us take a straight wire, let us take a straight wire, let us take a straight wire current carrying I, देखिएगा, let us take a straight wire current carrying I through एम्पियर सर्कुलर लूप, क्या है ये, एम्पियर्स सर्कुलर। अब देखिए ये एम्पियर सर्कुलर लूप, देन वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। अब ये देखिए पी पॉइंट पर हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। अब यहाँ तक आप माइंड में सेट कर लीजिए, यहाँ तक माइंड में आप सेट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे का काम क्या करते हैं,
आगे हम लोगों को कैसे फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड, ये आगे देखते हैं। देख लीजिए एक बार ध्यान से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, अकॉर्डिंग टू क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करते हैं तो मुझे पता है कि यहाँ क्या लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई, इतना हम लोग जानते हैं क्योंकि यहाँ एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, ये होता है, कितना होता है। तब इसके बाद में अगर मैं बातें करूँ तो यहाँ से देखेंगे कि आगे की तरफ मैं बढ़ूँगा, तो आगे की तरफ बढ़ने के लिए इसको अगर मैं डॉट प्रोडक्ट को ख़त्म करता हूँ तो यहाँ बी डी एल कॉस थीटा आ जाएगा इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ तक लिखने के बाद मैं काम क्या करूँगा, यहाँ कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू क्या पुट कर दूंगा, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो यहाँ से हम लोगों को जो मिलेगा, यहाँ से जो हम लोगों को क्या आगे मिलेगा तो ध्यान से देखेंगे, बी जो है बाहर आएगा, बी जो है मैग्नेटिक फील्ड बाहर आया, और यहाँ से डी एल कॉस 0 डिग्री। अब देखिए यहाँ से क्या आएगा, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। फिर देखेंगे यहाँ कॉस 0 का वैल्यू 1 और यहाँ dl का dl ही रह जाएगा, तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ मैं लिख सकता हूँ क्या, बीटा और dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। फिर अब हम लोग देखेंगे क्या आगे अगर बातें करें, तो आगे की अगर मैं बातें करूँगा तो आगे की बातें करता हूँ तो देखिएगा ध्यान से देखिएगा। आगे अब हम लोग को काम क्या करना है, इसी के आगे का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए, बोरिंग तो फील नहीं ना कर रहे हैं, डेरिवेशन है, माइंड को कंसंट्रेट करके आपको देखते रहना पड़ेगा, क्योंकि डेरिवेशन में थोड़ी सी आपको भी ध्यान देना पड़ेगा। मैं भी अपने तरफ से ट्राई कर रहा हूँ कि 100% आपको समझ में आए, बट एक बार में नहीं समझ में आती है तो 2 बार देखिए और उसको लिखिए ज़रूर, नहीं लिखिएगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी। लेकिन प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, आप देखते जाइए, केवल वीडियो को पूरा देखिए, समझ में पूरा आएगा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं कर रहा हूँ, बेसिक बातें हैं जो याद करते जाएंगे, देखते जाएंगे, माइंड में सेट करते जाएंगे, याद होते चला जाएगा। अगर फिजिक्स में इंटरेस्ट आ गया तो फिर इतना इंटरेस्ट कोई सब्जेक्ट में नहीं होगा, अगर नहीं इंटरेस्ट आया तो इससे नफरत भी किसी सब्जेक्ट में नहीं होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप हर एक लाइन को आप देखते चलेंगे। कि देखेंगे यहाँ पर बी डी एल, अब मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर क्या मैंने लिखा, अब यहाँ देखिए डी एल, यहाँ पर देखिए डीएल पॉइंट पर, अगर हर एक पॉइंट पर डीएल रहेगा तो इसके लिए क्या बन जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, परिधि हो जाएगा, इस वृत्त का परिधि हो जाएगा, और इसके लिए 2 पाई आर हो जाएगा क्या। अगर 2 पाई आर हो जाएगा तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, मैग्नेटिक फील्ड 2 पाई इंटू 2 पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई लिख सकता हूँ क्या मैं। अब यहाँ से देखूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड यहीं रह गया इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये हम लोगों का क्या आ गया, ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ गया, मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों का है, मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया कि नहीं आया। अगर मैं बातें करूं, ये जो बी है ये हम लोगों का क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। फिर से मैं म्यू नॉट बोलूं तो ये हम लोगों का है परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। निर्वात में चुंबकशीलता, चलिए ये हम लोगों का क्या था, निर्वात में चुंबकशीलता, इतना माइंड में रखेंगे, दोबारा लिख दिया, पहले भी मैं शायद लिख चुका हूँ। तो ये हम लोगों का था क्या चीज़, मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी, कोई भी स्टेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को फाइंड करना था। तो आप देख लेंगे कि ध्यान से देखने का ट्राई करेंगे। अगला बार हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे एक और एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को पढ़ेंगे, फिर हम लोग 1-2 एप्लीकेशन और है, फिर हम लोग कवर करेंगे उसको, आगे टॉपिक फिर करेंगे। अब एक बार देख लीजिए ध्यान से कि हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया था पढ़ना। हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए थे, यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया, फिर इसको पढ़ने के बाद
हम ये पढ़े और इसके बाद ये हम लोगों ने पढ़ा, फिर इसके बाद ये हम लोगों ने पढ़ा, इसके बाद ये हम लोगों ने पढ़ा, और इसमें यहाँ से है, ध्यान से देख लेंगे, यहाँ से है, ऐसे है, फिर देख लीजिए इसी को आगे बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर कंप्लीट है, यहाँ पर कंप्लीट है, फिर हम लोगों का लास्ट ये है। इस तरह से करके हम लोग अपने टॉपिक को किए कवर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे।